फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी और एनडीए को कितना नंबर दे रहा है। सट्टे बाजार, फलौदी का सट्टा बाजार हर बार बहुत हद तक सटीक और सही बैठता है और फलौदी सट्टा बाजार को बहुत सारे न्यूज़ चैनल फॉलो करते हैं और उसके आधार पर अपना सर्वे करते हैं। और फलौदी सट्टा बाजार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सटीक सही जानकारी देता है। फलौदी सट्टा बाजार एनडीए और बीजेपी को क्या 400 पार दे रहा है या फिर 273 के आसपास आ रहा है। पूरा वीडियो देखिए अंत तक तो आपको पता चले कि तमाम सर्वे के बीच सट्टा बाजार बीजेपी को कितना दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत के खास प्रोग्राम में। और आज बात फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी और एनडीए को कितनी सीटें दे रहा है और फलौदी सट्टा बाजार जो खबरें जो चीज़ें निकाल कर लाता है वो कितनी महत्वपूर्ण और अहम होती है, क्योंकि फलौदी सट्टा बाजार पर जो सट्टे लगते हैं यानी कि अलग अलग चुनाव और अलग अलग मुद्दे को लेकर फलौदी सट्टा बाजार सट्टा लगाता है तो कितना सटीक उनका आकलन होता है, क्योंकि उनकी ग्राउंड पेनिट्रेशन बहुत बेहतर होती है। आज फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी को क्या भाव दे रहा है, बीजेपी को कितनी सीटें दे रहा है, बीजेपी कितना पेनिट्रेशन कर रही है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन वीडियो आरंभ करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ QR कोड पर आप समर्थन सहयोग दे सकते हैं। और ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि सत्यपरक भारत के राष्ट्रीय पत्रकारिता आप लोगों के सहयोग के बिना ये बड़ा दूभर है ये कार्य करना, तो सहयोग समर्थन देते रहिए। और मैं फलौदी सट्टा बाजार पे अगर बात करूँ तो तमाम न्यूज़ चैनल्स ग्राउंड सर्वे करवाते हैं, तमाम एक तरीके से देखा जाए तो वो भी सर्वे करवाते हैं, लेकिन वो सर्वे क्या कुछ कहता है इसको समझ लीजिए। और फलौदी सट्टा बाजार का सर्वे क्या कहता है ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फलौदी सट्टा बाजार क्यों सही और सटीक जानकारी देता है इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है और ये बहुत आगे तक निकलती है। अब उत्तर प्रदेश में से 80 में से 77 एनडीए को मिल रहा है, यानी कि बीजेपी तकरीबन 74 सीटें निकालती है। महाराष्ट्र में 48 में से 41 एनडीए को मिल रहा है, यानी कि जो 26-27 सीटें बीजेपी जीत रही थी वो 26-27 सीटें बीजेपी निकाल रही है। यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी बेहतर खेल कर रही है, एनडीए बेहतर खेल कर रही है। बिहार में 38 सीटें एनडीए निकाल रही है, यानी कि 17 सीटों पर जो बीजेपी लड़ रही थी वो 17 के 17 शॉर्ट है बीजेपी के लिए। 2 सीटों का नुकसान अगर है तो वो जेडीयू के लिए है। आंध्र प्रदेश में से 25 में से 18, यानी कि बीजेपी अपना खाता आंध्र प्रदेश में से खोल रही है। और टीडीपी जो है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो एनडीए का गठबंधन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एज दे रहा है, एनडीए को मजबूत कर रहा है। बंगाल में से 42 में से 25, यानी कि एक बेहतर मोदी का जादू बंगाल में चलता हुआ आप देख रहे हैं। 25 सीटें कम नहीं होती है, पहली बार इससे पिछली बार 19 थी। और तमिलनाडु में 39 में से 5, यानी कि कमल तमिलनाडु में खिल चुका है और कि अन्नामलाई बेहतर कर रहे हैं। 39 में से 5 सीटें भी कम नहीं होती है, क्योंकि आप जहां आप शून्य थे वहां बेहतर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश 29 में से 28, यानी कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ अपनी सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। कर्नाटक में 28 में से 25, यानी कि 3 सीटों का लॉस बीजेपी को है। एक सीट तो पहले भी उनके पास नहीं थी, लेकिन ये जो रमन्ना वाला केस हुआ है उसका लॉस कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल रहा है। गुजरात को लेकर फलौदी सट्टा बाजार कह रहा है 26 में से 26, यानी कि 20 सीटों का लॉस नहीं है। और फलौदी सट्टा बाजार बिल्कुल सटीक भविष्यवाणियाँ करता है, आप ये समझिए। राजस्थान में से 25 में से 23 दे रहा है, यानी कि 3 सीटों का लॉस 2 सीटों का लॉस दिखा रहा है। अब ये 2 सीटें कौन सी हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांटे की टक्कर हर एक जगह थी। और कहा भी जा रहा था कि राजस्थान में लॉस है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस ने जातीय समीकरणों को साधा और सारा खेल बनाया, बीजेपी उसमें पीछे रह गई। अब राजस्थान में से 25 में से 23 तो है ही, लेकिन उड़ीसा में समझिए, उड़ीसा में से 21 में से 13 सीटें, यानी कि एक बड़ा जंप बीजेपी ले रही है उड़ीसा में से। और उड़ीसा में जो चीज़ें हो रही है बीजेपी के साथ, ये उसके लिए भविष्य को लेकर एक बेहतर रणनीति भी है। वो बात अलग है कि विधानसभा में अगर पटनायक साहब वापस आ जाए, लेकिन बीजेपी 13 सीटें अगर 21 में से निकाल रही है तो बहुत महत्वपूर्ण है ये।
केरल में बीजेपी खाता खोल रही है और 2 सीटें निकाल रही है, यानी कि एलडीएफ और यूडीएफ के गठबंधनों के बीच अगर बीजेपी केरल में कुछ ऐसा कर रही है जो वाकई बहुत अद्भुत है, अदम्य है, तो वो 2 सीटों के तौर पर बीजेपी के सामने आ रहा है। तेलंगाना में बीजेपी 8 सीटें निकाल रही है, 4 सीटों से बढ़कर अगर डबल डिजिट में जा रही है 17 में से, तो ये कितना महत्वपूर्ण है और बीजेपी का 8 सीटों का आंकलन उसको कितना मजबूत करेगा सेंटर में। असम में 14 में से 13 सीटें निकाल रही हैं। 13 सीटों का मतलब समझ रहे हैं आप, हेमंता का जो प्रशासन शासन है वो कितना बेहतर चल रहा है। झारखंड में 14 में से 12 यानी कि 2 सीटें जेएमएम को या कांग्रेस को जाती हुई दिख रही हैं। झारखंड में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पंजाब 13 में से 3 सीटें बीजेपी निकाल रही है, इसमें गुरदासपुर, अमृतसर और लुधियाना की सीटें कही जा रही हैं, लेकिन ये अगर 3 सीटें दे रहा है तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा और अपग्रेड करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में से 11 में से 10 एक सीटें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जा रही है। मुझे लगता है कि जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं शायद वही होगा। हरियाणा में 10 में से 8 यानी कि 2 सीटों का लॉस है। ये फलौदी सट्टा बाजार बता रहा है, लेकिन मैं इससे थोड़ा बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। दिल्ली में 7 में से 7 सीटें बीजेपी निकालेगी और ये 7 में से 7 सीटें अगर बीजेपी निकालेगी तो ये किस तरीके से देखा जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। बीजेपी और एनडीए जम्मू कश्मीर में 5 में से 3 सीटें निकाल रही है। 5 में से 3 सीटें कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या घाटी पूरा जो जम्मू का पूरा एरिया है और क्या जो अलायंस का एरिया है वो क्या बेहतर करेगी, ये महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में से 5 में से 5 कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल में 1 सीट का लॉस बता रहा है फलौदी सट्टा बाजार, 4 में से 3 यानी कि 1 सीट का लॉस है। वो कौन सी सीट है, मुझे लगता है कि शायद वो सीट मंडी की हो सकती है, लेकिन कंगना का वहाँ से हारना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल अरुणाचल प्रदेश 2 में से 2 यानी कि क्लीन स्वीप कर रहा है। गोवा 2 में से 2 और 2 पिछली बार आपको पता है एक गोवा और एक बीजेपी और एक कांग्रेस को आया था। त्रिपुरा 2 में से 2, त्रिपुरा बेहतर फील्ड है बीजेपी के लिए। मणिपुर 2 में से 2, मणिपुर में से और मणिपुर के दंगों को लेकर बात की जा रही थी, लेकिन मणिपुर में 2 में से 2 अगर बीजेपी निकाल रही है तो बेहतर है। मेघालय 2 में से 2 यानी क्लीन स्वीप। अंडमान में क्लीन स्वीप 1 में से 1, चंडीगढ़ में 1 में से 1, लद्दाख में 1 में से 1, दादर नगर हवेली 2 में से 2, नागालैंड में 1 में से 1, पांडुचेरी में 1 में से 1, मिजोरम में 1 में से 1, लक्षद्वीप में 1 में 0, लक्षद्वीप नहीं क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। सिक्किम में क्लीन स्वीप है यानी कि 1 में से 1। तो कुल मिला के 543 सीटों का हाल तो मैंने आपको बताया। अब इसमें एनडीए को कितना मिल रहा है और बीजेपी को कितना मिल रहा है ये मैं आपको समझाई दे रहा हूँ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी जो बेहतर खाता खोल रही है, अलग अलग राज्यों में बेहतर कर रही है, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा है। यानी कि कुछ 543 सीटों में से बीजेपी एनडीए को 411 सीटें मिल रही हैं। यानी कि आप समझिए कि जो 400 पार का नारा एनडीए का नरेंद्र मोदी दे रहे थे वो सटीक होता हुआ दिख रहा है और 411 सीटें अगर मिल रही हैं बीजेपी को तो ये कितना बेहतर होगा। यानी कि 400 पार का नारा सेट बैठ रहा है और 345 से 50 अगर बीजेपी निकाल रही है तो 303 से 345 और 50 का जो आंकड़ा है वो कितना ग्राउंड आप समझिए कितना बड़ा जंप है बीजेपी के लिए। और अगर अगले चुनाव में बीजेपी 500 पार की बात करेगी तो मुझे लगता है उसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शायद वो संभव हो पाएगा। बहरहाल ये पूरा फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो QR कोड है उस पर सहयोग और समर्थन आपका अपेक्षित है, क्योंकि सत्यपरक भारत की राष्ट्रीय पत्रकारिता का सपोर्ट आपको करना है। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण ये है और मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ाइए और साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।